कि मोबाइल आया तो उसने बहुत सारी चीजों को समाप्त कर दिया। मोबाइल बहुत सारी चीजें, मोबाइल आया तो उसने बहुत सारी चीजों को खत्म कर दिया। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। बोलो सही है कि गलत है? अब कैमरे का प्रयोग, कोई कैमरा टांग के चलता है क्या? बस मोबाइल निकाला और कैमरे से, मोबाइल से फोटो खींच लिया। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म। पहले लोग CD लगाते थे, कैसेट लगाते थे, फिर गाने सुनते थे। अब मोबाइल आया तो MP3 खत्म। अर्थात गाना सुनना है तो कोई को बक्से वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मोबाइल पर सुन लेता। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म हो गई। मोबाइल आया तो कैलेंडर, जिससे लोग तारीख देखा करते थे, वो कैलेंडर भी खत्म हो गया। मोबाइल आया तो ये घड़ी भी खत्म। अब लोग टाइम देखते हैं तो मोबाइल का बटन दबा के देख लेते कितनी बज रही है। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म हो गई। मोबाइल आया, कैलेंडर खत्म हो गया। मोबाइल आया तो घड़ी खत्म हो गई। और मोबाइल पत्नी के हाथ में आया तो तुम खत्म। केवल कैमरा खत्म नहीं हुआ है, केवल घड़ी खत्म नहीं हुई है, केवल कैलेंडर खत्म नहीं हुआ है, केवल MP3 खत्म नहीं हुआ है। जिस दिन भूल से अगर मोबाइल पत्नी के हाथ में आ गया, फिर तो दतिया वाली माता ही बचा ले तो बचा ले, तो बाकी के फिर तो तुम लोगों को आरती गाना पड़ेगी। तेरे भक्त जनों पे भीड़ पड़ी है भारी, फिर तुमको आरती गाना पड़ेगा। बहुत भीड़ पड़ गई है, बहुत तकलीफ हो गई है। शिव कथा कह रही है, अपने पुण्य को पहचानो। ये दतिया वालों ने और दतिया के आसपास में से जो लाखों लाखों भक्त आए, आज देखा जाए तो ये तीनों चारों पंडालों को अगर मिलाया जाए तो लाखों की संख्या में आप पहले दिन पहुंचे हो। ये आपकी अविरल भक्ति है, शिव तत्व की भक्ति। और कई लोग पीछे धूप में जो खड़े हुए हैं, उधर साइड में धूप में खड़े हैं, उधर खड़े हैं, तो ये आपकी अविरलता है, अविरल भक्ति है। आप कभी विचार करना अपने आप को। जैसे देवराज पुण्य भागी था, देवराज कह रहा है मैंने चोरी करी, देवराज कह रहा है मैंने कपट करा, देवराज कह रहा है मैं ब्राह्मण होकर मैंने गलत काम किया, पर एक बात समझ में नहीं आती, मैंने पुण्य कौन सा करा कि मैंने जो पुण्य करा मेरे को समझ में नहीं आया कि देवाधिदेव महादेव मुझे लेने के लिए यहां पहुंचे हैं। ये देवराज को उसका पुण्य नहीं मालूम था। अब देवराज ने जैसे विचार करा कि मैंने कौन सा पुण्य करा कि मुझे महादेव लेने के लिए आए, ऐसा दतिया और दतिया के आसपास वालों तुम विचार करना कि हमने कौन सा पुण्य करा था जो अधिक मास के महीने में, सावन के महीने में मां दतिया की गोद में शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल जाएगी। अपने पुण्य को ढूंढो कि हमारा पुण्य कौन सा प्रबल था। हमारे पुण्य की प्रबलता ऐसी कौन सी थी जो हमको शिव महापुराण की कथा यहां सुनने को मिल गई। और कितनी सुंदर बात है महाराज जी, शिव जी की कथा और मां जगत जननी दुर्गा भवानी, मां पीताम्बरा, दोनों का मिलन, शिव शक्ति का मिलन इस दतिया की कथा में हो रहा है 5 दिन तक। और ये जीवन का एक आनंद है, जीवन का आनंद। कहते हैं इस भूमि पर श्री स्वामी जी महाराज जी ने तप करा था। उस
तप का फल ये हुआ कि मां पीतांबरा ने स्वयं स्वामी जी महाराज जी को दर्शन दिया। उस तप का फल ये मिला। स्वामी जी ने तप करा तो उसके तप का फल यह मिला कि मां पीतांबरा ने आकर दर्शन दिया। मां पीतांबरा ने दर्शन दिया। अब आप भी तो तप कर रहे हो। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा है और ये पंडाल 2 दिन पहले रात्रि को आप आकर देखते तो पंडाल धीरे धीरे भराना प्रारंभ हो गया था। 2 दिन पहले से लोग तप साधना में लगना प्रारंभ हो गए। अपना अपना आसन बिछाया, बैठ गए। तप साधना में लीन हो गए। और ये तप साधना ही तो है आपकी, जो आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो। देवराज ने देवादिदेव महादेव से पूछा कि मैंने पुण्य कौन सा करा, तो महादेव ने केवल एक ही बात कही कि ये तेरा पुण्य नहीं, तेरी माता जी का पुण्य था। तुम्हारी माता ने जो पुण्य करा था उस पुण्य का फल तुम्हें मिल रहा है। तेरी माता 1 लोटा जल मेरे मंदिर में, मेरे शिवालय में जाकर समर्पित करती थी। उस जल का फल ये मिला कि तू ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी तूने शंकर के मंदिर में पहुंचने के बाद चोरी करता था। तू चोरी करने के बाद भी तू शिव मंदिर में पहुंचकर कथा को श्रवण किया। और कथा श्रवण कर कर तू भूलवश बेलपत्री के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और यहां तेरे प्राण छूट गए। शंकर भगवान कहते हैं बेलपत्री का जो वृक्ष है ये मेरा एक स्थान है, मेरा स्थान। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं जा रही है बाबू, जरा ध्यान रखिए। आवाज नहीं आ रही कि एलईडी नहीं चल रही? आवाज नहीं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। ओ भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। ओ कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हो बड़े भाव से। पीछे वाले भी दोनों हाथों से।
उनकी जटा में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं। उनकी जटा में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं। उनकी जटा में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं। उनकी जटा में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं। उनके माथे पे चंदा विराजे, उनके माथे पे चंदा विराजे, चमकाते चले आ रहे हैं। उनके माथे पे चंदा विराजे, चमकाते चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, कितनी सुंदर चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। ओ भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। हो भोले शंभो शंभो उनके हाथों में डमरू विराजे, डमरू बजाते चले आ रहे हैं। उनके हाथों में डमरू विराजे, डमरू बजाते चले आ रहे हैं। उनके हाथों में डमरू विराजे, डमरू बजाते चले आ रहे हैं। उनके हाथों में डमरू विराजे, डमरू बजाते चले आ रहे हैं। उनके अंग
अंगों में बागंबर छाला, उनके अंगों में बागंबर छाला, वो पहन कर चले आ रहे, उनके अंगों में बागंबर छाला, वो पहन कर चले आ रहे। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं, बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे, भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे, भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से बड़े आनंद के साथ, बड़े विश्वास के साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात भाव से जहां जगह मिले वहां बैठकर बड़े प्रेम से बोलिएगा। और हम तो कार्यकर्ताओं से भी कहेंगे कि ये शिव पुराण बार बार आपको सुनने को नहीं मिलेगी, इसलिए प्रयास करो आप भी जब शिव महापुराण में बाबा से स्तुति करने का, प्रार्थना करने का, बाबा से निवेदन करने का मौका मिले, दिल से करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बोले। जिन जिन को भाव से बोलना आता है सभी प्रेम से बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशाने वासी हमारा, शमशाने वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव धाम देवराज चले गए। शिव जी से जो प्रश्न किए गए उसका उत्तर देवराज ने दिया।
देवराज की जो माता जी थी, देवराज की जो माँ थी, उनका नियम बड़ा प्रबल था। एक नियम जब हम अपनी जिंदगी में लेकर चलते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। एक कोई सा भी नियम हमने अपनी जिंदगी में बना लिया कि हमको शिव जी के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, या शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, या सेवा करना है, उसका फल जरूर मिलता है। एक पत्र आया है, उस पत्र में उन्होंने वर्णन किया, मेरा नाम रंजना निखरा है, मेरे पति का नाम राकेश निखरा है, मैं इंदरगढ़ जिला दतिया मध्य प्रदेश की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रंजना निखरा है, मेरे पति का नाम राकेश निखरा है, मैं इंदरगढ़ जिला दतिया मध्य प्रदेश की हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। एक लोटे जड़ और शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने का क्या फल होता है गुरुदेव, मैं वर्णन करती हूँ। मेरा बड़ा बेटा 22 वर्ष का है और छोटा बेटा 20 वर्ष का है। बड़े बेटे का नाम देव निखरा है और छोटे बेटे का नाम शिव निखरा है। मेरे दोनों बेटे 22 वर्ष का और 20 वर्ष का 2019 से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे। कई बार परीक्षा दी लेकिन सफलता नहीं मिली। सब लोग कहते थे इनकी उम्र छोटी है, यार क्या नौकरी के लिए अप्लाई करना, पर मेरे बच्चों ने ठान ली थी कि माँ सरकारी नौकरी करना है। मेरी बड़ी ननंद ने फोन कर कर कहा कि टीवी पर कथा आती है, तुम सुना करो। कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, दुनिया के लोग बहुत सारा उपाय बताते हैं, पर आपने केवल एक लोटे जल का उपाय बताया, वो हमने प्रारंभ किया। मेरे बेटे ने परीक्षा दी और मैं रोज बाबा से निवेदन कर कर आती थी, पशुपति व्रत करती, बाबा से कहती बाबा मेरे बच्चों की नौकरी जरूर लगा देना। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी 13 मई 2023 को लग गई है। मेरा एक बेटा सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित हो गया और दूसरा बेटा पोस्ट ऑफिस में बाबा की कृपा से ऑफिसर के पद पर लग गया। मैं प्रणाम करने के लिए ये शिव का, दोनों हाथ हिला दो बहन एक बार, हाँ एक बार दोनों हाथ हिला दो। बधाई आपको बहुत बहुत। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो। आप जितने बैठे हो दिल से अगर कथा सुनी है, 5 दिन की शिव महापुराण की कथा यदि आप पीताम्बरा माता की गोद में बैठकर दिल से सुन रहे हो, तो यह विश्वास मानकर चलना कि 3 महीने में अगला पत्र आपका व्यासपीठ पर होगा, यह निश्चित। एक नियम बनाकर, हम भी तो अपनी जिंदगी में कोई नियम बनाए। देवराज की माता जी ने नियम बनाया था शंकर जी के मंदिर में जाने का। बेटा ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण होने के बाद चोरी में लग गया, गलत काम में लग गया, वेश्यावृत्ति में लग गया, जुए में लग गया, गलत संगत में पड़ गया, और गलत काम में लगने के बाद उस वो बेटे ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। चोरी का धन लेकर
शिव जी के मंदिर में चले गया, बैठा, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर उसके प्राण चले गए और वो शिव के धाम चले गए। वो घड़ी के नियम हम बनाए, एक नियम हमारी जिंदगी में होना चाहिए। और जब नियम हमारी जिंदगी में होंगे तो ये निश्चित है कि परमात्मा की कृपा जरूर होगी। बोल बम का नारा है, इतने धीमे बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा दम के तो बोलो, बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा, हम उसके सहारे क्यों नहीं जीते? हम परिवार में रहें, कुटुंब में रहें, नाते और रिश्तों में रहें, हम अपने घर में रहें। ना हमको साधु बनना, ना हमको सन्यासी बनना, ना हमको तपस्वी बनना, ना हमको कहीं गंगा जी के घाट पर जाकर बैठना। हमको परिवार में रहकर भगवान की भक्ति में रमे रहना। 24 घंटे नहीं, 24 घंटे नहीं। जितना समय मिले हमारे को, उतना समय हम परमात्मा को। एक जीजी ने हमसे कहा, गुरुजी ये बताओ कि भगवान की भक्ति कितनी देर की करना चाहिए? हमने कहा जितनी देर तुम पेंसिल से लाइन खींचो और डब्बा भरो, बस घड़ी मिला लेना कि पेंसिल से लाइन खींचने में कितनी देर लग रही है और डब्बा भरने में कितनी देर लग रही। उतनी देर भी अगर तुमने मुख से राम कह लिया, कृष्ण कह लिया, शिव कह लिया तो कल्याण हो गया। बस उतना भी कर लिया ना तो बहुत है। वो सरल है क्या? अरे लुटा दिया भंडार का शिवाने ने कर दिया मार। वो करने वाला बैठा हुआ है, वो उदार बैठा है, वो करता है स्वयं। अब चित्त से स्मरण कर कर, हाँ ये जरूर है कि आपको गाड़ी वाला थोड़ा दूर उतार देगा, वहां से आप पैदल 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 कथा के पंडाल तक चलेंगे। थोड़ा कष्ट जरूर होगा। जब मेरे भोलेनाथ जी सीहोर से चलकर यहां आ सकते हैं तो आप भी तो कथा के पंडाल तक आ सकते हो। एक पानी का पाउच भी अगर आपने किसी को दिया है, एक बिस्कुट का पुड़ा भी आपने किसी को दिया है, अपने घर से रोटी का टिफिन बनाकर लाई और कथा सुनने वाली पड़ोसन को अगर प्रेम से मुंह झूठा करा दिया है अधिक मास और सावन में, तो अंदाजा लगा कर बैठना कि मेरा बाबा कितना देगा। वो लिख के जरूर रखना कि कितना प्रदान करने वाला। शिव अपने पास नहीं रखते, शंकर दे देते हैं। शंकर अपने पास कुछ रखते ही नहीं। मंदोदरी रावण की धर्म पत्नी, रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी और मंदोदरी की मां, मंदोदरी की मां, रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी और मंदोदरी की जो मां है जिसका नाम है हेमा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। हेमा। मंदोदरी की माता जी का नाम क्या है? जम के बोलो जरा। हेमा। देखो, आप लोगों से खिलवाने का केवल एक कारण होता है कि आप लोगों को वो नाम स्मरण में बना रहे कि मंदोदरी की मां का नाम क्या था। तो मंदोदरी की मां का नाम क्या है? हेमा। ये शिवजी की परम उपासक थी और इसका जो पति था मय दानव, मंदोदरी का जो पिता था मय दानव, ये बहुत असुर प्रवृत्ति का था। अब हेमा का नियम था, मिट्टी लाती, उसमें माखन मिलाती, गाय का दूध मिलाती,
थोड़ा सा गौ माता के गोबर को मिश्रण करती और उसमें थोड़ी सी भस्म मिलाकर मिट्टी को तैयार करती और हेमा शिवजी के शिवलिंग का निर्माण करती। जरा बहुत ध्यान देना, ये कथा शायद आपकी जिंदगी को बदल दे। हेमा का नियम, मंदोदरी की माता जी का नियम था, मिट्टी को लेकर आना, गाय का गोबर मिलाना, भस्म मिलाना और उसमें थोड़ा सा माखन मिलाना और मिलाकर उस मिट्टी को फेंट कर उसका शिवलिंग का निर्माण कर, शिवलिंग का निर्माण। छोटी सी मंदोदरी, और मंदोदरी ने एक दिन अपनी माता जी से पूछ लिया था, मां अप्सरा थी हेमा? मैदानों की दो धर्म पत्नी थी, हेमा और रंभा। हेमा और रंभा दोनों अप्सरा थी। अब मंदोदरी भी बड़ी सुंदर थी। तो एक दिन मंदोदरी ने अपनी मां से पूछ लिया, मां तू मिट्टी लाती है, मिट्टी में माखन मिलाती है और माखन मिला के उसमें भस्म मिलाती है और उसमें गाय का गोबर मिलाकर तू मिश्रण कर कर पार्थिव लिंग का निर्माण करती है। मां, इस पार्थिव लिंग के निर्माण का फल क्या मिल सकता? पार्थिव लिंग के निर्माण का फल क्या मिल सकता? हेमा ने कहा कि मंदोदरी तू क्या चाहती है वो बता, तू चाहती क्या है वो बोल। मंदोदरी ने कहा, मां नारी और पुरुष ये दोनों का मंगल विवाह होता है, नारी पहले जाती है पुरुष पहले जाता है, ये तो किसी को नहीं मालूम, जो भाग्य में लिखा होता है वो होता है। नारी पहले जाएगी कि पुरुष पहले जाएगा ये किसी को नहीं मालूम। मां, जो ललाट पर लिखा हुआ होता है, जो पूर्व का कर्म करा हुआ होता है, उसी के अनुसार पति पहले गया कि पत्नी पहले गई, ये ललाट पर जिसके जो लिखा होगा, जो कर्म की गति लिखी होगी वो उसके साथ होगा। पर मां, मैं इतना पूछना चाहती हूं, क्या नारी शिवलिंग का निर्माण करती है और उसका पूजन करती है, मान लो भूलवश, वैसे तो नारी ये चाहती है कि वो अखंड सौभाग्यवती होकर जाए, पर कोई कारणवश नारी का पति अगर पहले चले गया और नारी अगर बाद में जा रही है, तो क्या मां शिवलिंग के निर्माण का कोई फल उसको प्राप्त हो सकता है? हेमा ने कहा, मैदानों की पत्नी हेमा अपनी बेटी मंदोदरी से कहती है, सुन मंदोदरी, पूरे आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने लाखों की संख्या में इस दतिया में श्रवण कर रहे हो मां पीताम्बरा की गोद में, ध्यान से सुनना। मां हेमा अपनी बेटी मंदोदरी से कहती है, मंदोदरी सुन, शिवलिंग का निर्माण करने वाली नारी मान लो पहले चली गई तो अखंड सौभाग्यवती तो होती ही है, पर मान लो कर्म की गति के अनुसार अगर पति पहले चले गया और नारी अगर मान लो बेधव्य भी हो जाती है, तो हेमा कहती है वो नारी का जब अगला जन्म होता है तो वो 7 जन्म तक कभी विधवा नहीं होती है। 7 जन्म तक नारी बेधव्य धारण नहीं करती है। हेमा अपनी पुत्री मंदोदरी को कह रही है। पंच कन्या में एक कन्या मंदोदरी है, जिसका ये संवाद, और यही संवाद मंदोदरी ने केवल अपने अंदर नहीं रखा। जब रावण ने मंदोदरी को पसंद करा और मंदोदरी ने अपनी माता से पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल जान लिया,
जब हेमा से पार्थिव शिवलिंग के पूजन के महत्व को मंदोदरी ने जान लिया, रावण के साथ उसकी शादी हो गई, चली गई वो लंका में। लंका में पहुंचने के बाद रावण सीता जी का हरण कर कर लेकर अशोक वाटिका में रख दिया। अशोक वाटिका का पूरा काम त्रिजटा को दिया गया, पूरा काम त्रिजटा को। और आपको कथा में कहा था, अभी छत्तीसगढ़ की कथा में, तिल्ला नेवरा की कथा में कहा था कि पूरी दुनिया में सारी देवियों के पूजन होती है, पर त्रिजटा जैसी असुर, त्रिजटा जैसी राक्षसी की पूजन काशी में साक्षी विनायक के मंदिर में आज भी होती है। शिवजी ने त्रिजटा जैसी राक्षसी को भी अपना काशी का निवास दिया, उसकी भक्ति के कारण, उसके विश्वास के कारण। सीता मैया को ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। अब माता जानकी जी अशोक वाटिका में थी। एक बार त्रिजटा ने मंदोदरी से बात करा, ताई जी, क्योंकि त्रिजटा विभीषण की लड़की थी, तो अपनी बड़ी मां से कह रही है, बड़ी मां से, बड़ी मां, जिस जानकी जी को, जिस सीता जी को बड़े पिताजी ताऊ जी जिसको लेकर अशोक वाटिका में रखे हैं, वो कोई साधारण सी स्त्री नहीं है मां, वो साधारण सी नारी नहीं है मां, वो नारी कोई सहज नहीं है मां। मंदोदरी ने त्रिजटा से कहा, मेरा मन है एक बार सीता जी का दर्शन करने का, एक बार मेरा मन है कि मैं जानकी का दर्शन करूं, सीता जी का दर्शन करूं। ठीक है मां, आप चलिए मेरे साथ, मैं माता जानकी का आपको दर्शन करा देती हूं। और त्रिजटा मंदोदरी को लेकर सीता जी के सामने पहुंच गई, और माता जानकी का दर्शन, जब त्रिजटा ने सीता जी का दर्शन मंदोदरी को कराया, मंदोदरी ने हाथ जोड़कर सीता जी से क्षमा मांगी। मेरा पति आपको बलपूर्वक खींचकर अशोक वाटिका में लाकर विराजमान कर दिया है, मैं क्षमा चाहती हूं। मेरा पति, उसने जो गलती करी मेरे को उसके लिए क्षमा मांग। जानकी जी ने कहा, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी कर्मगति होती है मंदोदरी, कोई बात। मंदोदरी ने कहा, मैं जिसकी आराधना करती हूं, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि उसकी आराधना आप भी करें। मंदोदरी कह रही है कि मैं जिसकी आराधना करती हूं उसकी आराधना आप भी करें, और जिस दिन आपकी आराधना का फल पूर्ण हो जाएगा, मेरे देवाधिदेव महादेव आपको स्वयं राम जी से एक बार मिलवा जरूर देंगे, ये निश्चित है। आपकी आराधना का फल जब पूर्ण हो जाता है, अभी आपको कहा कि मां पीतांबरा की गोद में बैठकर कथा सुन रहे हो, दतिया में बैठकर कथा सुन रहे हो, अधिक मास के महीने में कथा सुन रहे हो, श्रावण के महीने में कथा सुन रहे हो, ये आपकी भक्ति का बल जब प्रबल हो जाएगा। लोग कहते हैं, गुरु जी ऐसा शिव महापुराण में क्या है कि लोग पंडाल में बैठ के कथा सुनते हैं और उनके मनोरथ पूरे हो जाते हैं। शिव महापुराण में ऐसा, ये पत्र तो हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं, ये जितने पढ़े हैं, अगर इन्हीं हम कहते हैं, मीडिया वालों को भी हमने कई बार कहा कि ये पत्रों में सबके मोबाइल नंबर है, इन पत्रों में सबके एड्रेस है, इन पत्रों में सबका पता लिखा हुआ है। आप कभी मौका मिले तो इन पत्रों को पढ़कर उनके घर भी जा सकते। एक पत्र और देखिए कितना सुंदर लिखा किसी ने। मैं वर्षा सोनी, जिला भिंड, गोहद की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, वापिस हिलाओ हाथ एक बार। मैं वर्षा सोनी, जिला भिंड, गोहद की रहने वाली हूं। गुरुजी, मैं क्या वर्णन करूं?
मेरे बेटे की बैंक मैनेजर की एग्जाम में बहुत विघ्न आते थे। कभी 1 नंबर से रह जाता, कभी 2 नंबर से रह जाता, कभी 3 नंबर से रह जाता, उसका नहीं हो पाता था। बहुत परेशान थे, उसकी हिम्मत टूट गई। मेरा बेटा मुझसे कहता है, मम्मी सब करा धरा रह जाता है, कोई मतलब नहीं है, अब एग्जाम नहीं दूंगा। मुझे उसका दर्द नहीं देखा गया। मैंने उससे कहा, तू एक काम कर, वो सियोर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। तू एक काम कर कि शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मेरा बेटा कहता है, मां जल चढ़ाने से कुछ होता है क्या? एक बार कर तो, और अगली बार जब एग्जाम दे तो बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर जरूर जाना। सियोर वाला महाराज कहता, मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना, और उसके साथ में एक शहद की बेलपत्र जरूर लगाकर जाना। मैंने मेरे बेटे से कहा, एग्जाम का टाइम आया, बेटे ने दिन रात पढ़ाई करी और मैंने उसके हाथ में बेलपत्र दी, वो लगा कर गया। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मैंने जो आपने शहद वाला बेलपत्र का प्रयोग करा था वो करवाया। आज मेरा बेटा बैंक मैनेजर के पद पर लग गया है, इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है। एक बार हाथ हिला दीजिए, हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं, ओघड़ी इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। ये दतिया वालों को, दतिया के निवासियों को, दतिया की भूमि को अगर मां पीताम्बरा मिली है, दतिया की भूमि को मां ध्रुमावती मिली है, तो ये साधारण नहीं है। जो वनखंडेश्वर महादेव दतिया की भूमि पर विराजमान हैं, उनकी आराधना श्री स्वामी जी ने करी, उसका फल यहां पीताम्बरा के रूप में मिला। शिव के बिना कुछ नहीं मिल सकता, शंकर के बिना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। बद्रीनाथ हैं, केदारनाथ के कारण, सोमनाथ हैं तो द्वारका है, रामेश्वरम है तो जगन्नाथ है। बिना शिव के कुछ नहीं। कपिलेश्वर महादेव हैं तो तिरुपति के बालाजी हैं, एक लिंग जी हैं तो नाथद्वारा के श्री जी बाबा हैं। बिना शिव का कुछ नहीं है, बिना शिव। स्वामी जी ने कितना कितना तप करा शंकर जी का, कितनी शिव जी की सेवा करी होगी। वो बनखंडेश्वर महादेव की पूजन में स्वामी जी लगे रहते थे, दिन भर लगे रहते थे। शंकर जी के मंदिर में सफाई करना, सेवा करना, आराधना करना, पूजन करना, अर्चना करना। सबसे पहले स्वामी जी अगर आए थे, महाराज जी अगर आए थे, तो वो बनखंडेश्वर महादेव के पास में ही बैठा करते थे, वहीं आराधना करते, वहीं तप साधना करते। वहीं पर देवाधिदेव महादेव ने कृपा कर दी और कह दिया, यहां मेरी जगत जननी पार्वती का बगलामुखी अवतार पीताम्बरा को यहां विराजमान कर दे, धूमावती को यहां विराजमान कर दे। अरे भाग्यशाली हैं साहब, ये सहजता कहां, सरलता कहां। कई लोग कहते हैं जब कोई काम अटकता है, राजनेता हो, सत्ताधारी हो, जिसको कोई काम अटक गया तो लोग कहते हैं कि हम पीताम्बरा पीठ जाते हैं, दतिया जाते हैं और माता की आराधना करते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो आखिर ऐसा गुरुजी पीताम्बरा पीठ में ऐसा क्या है? उनसे कहना चाहूंगा, केवल पीताम्बरा पीठ में केवल पीताम्बरा अकेली नहीं है, शिव और शक्ति दोनों बैठे हैं, इसलिए कार्य सफल होता है। शंकर और सती स्वयं विराजमान है, मां पीताम्बरा के साथ में मेरा देवाधिदेव महादेव भी विराजमान, मेरा शिव साथ में बैठे। तेज गर्मी हो सकती है, धूप
लग सकती है, पंडाल में जगह नहीं मिलेगी तो आप बाहर खड़े रह रहे हो, आपको धूप लग रही होगी, पर विश्वास मानकर चलना कि इस भूमि की कथा आपकी झोली कभी खाली नहीं रख सकती, भरकर भेजेगी। ये क्योंकि शिव और शक्ति की भूमि है। ये दतिया की भूमि शंकर और शक्ति की भूमि है। ये दतिया की भूमि केवल मां की अकेली भूमि नहीं, यहां शिव और शक्ति दोनों विराजमान है। बनखंडेश्वर भी बैठे हैं तो मां जगत जननी भी बैठी, खाली कहां। सुनो सीता जानकी, अगर तुमने शिव जी की आराधना करी है तो मेरा देवाधिदेव महादेव जिसकी आराधना मैं करती हूं, अब वो महादेव तुमको एक बार राम जी का दर्शन, तुम्हारे पति का दर्शन जरूर कराए। तो सीता जी ने कहा मंदोदरी से कि रावण की कैद में मैं बंद हूं, राम जी अगर आएंगे तो मुझे लेने के लिए आएंगे और लेकर चले जाएंगे, विजय प्राप्त करेंगे और लेकर चले जाएंगे, युद्ध लड़ेंगे और लेकर चले जाएंगे, और आप कह रही हो कि उसके पहले राम जी का दर्शन हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? मंदोदरी मुस्कुराकर बोली, मेरी मां हेमा कहती थी पार्थिव लिंग का निर्माण करने पर, पूजन कर कर विसर्जन करने पर जो फल मिलता है वो साधारण नहीं मिलता है। तुम एक काम करो, जिस अशोक के वृक्ष के नीचे तुम बैठी हो, अशोक वाटिका में तुम बैठी हो, वहीं की मिट्टी कंकर को उठाकर उसका भी तुम स्पर्श कर लोगी और अपने इष्ट देव का स्मरण कर कर याद करोगी तो वो सुनता जरूर है। इसलिए कहते हैं कंकर में शंकर है, कंकर में शंकर। हमने पहले भी कथा में कहा, पूरे विश्व की भूमि को, पूरे विश्व की जमीन को, पूरे विश्व की भूमि को खोद कर देखिए, कोई मूर्ति मिले चाहे ना मिले, मेरा शंकर और कंकर उस भूमि में जरूर मिलेगा, ये निश्चितता मिलेगा। तो लोग कह रहे थे काशी में कितना लोगों ने कहा ये हमारी है, ये हमारी है, ये हमारी है, और जब रिसर्च वाले पहुंचे और चेक करने पहुंचे और सब पुरातत्व विभाग वाले पहुंचे और धीरे 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 जब चेक करना प्रारंभ करा तो देवाधिदेव महादेव खुद प्रकट होकर कहते हैं कि ये ज्ञान वापी मेरी है। स्वयं शिव कह रहा है, स्वयं ओघड़दानी कह रहा है। अभी आप लोगों ने एक फेसबुक पे एक मैसेज पढ़ा होगा, फेसबुक पर एक मैसेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, मद्रास का एक मैसेज है। एक जज ने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक निर्णय दे दिया कि यहां वो शिवलिंग जो था वो वहां पर लगभग 500 साल पुराना था। जज ने निर्णय दिया कि ये शिवलिंग यहां से हटा दिया जाए। एक फेसबुक पे एक मैसेज चल रहा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा होगा उसके स्मरण में। जज ने निर्णय दिया कुर्सी पर बैठकर कि इस शिवलिंग को हटा दिया जाए। जिस वकील के कहने पर शिवलिंग हटाया जा रहा था, वकील वहीं चक्कर खाकर गिर गया। वकील के 10 मिनट बाद जो टाइप करने वाला था असिस्टेंट, वो चक्कर खाकर गिर गया। थोड़ी देर बाद वहां खड़ा हुआ संतरी चक्कर खाकर गिर गया। जज ने तुरंत उस उत्तर को जो उसने लिखा था उसको बदल दिया कि ये शिवलिंग यहीं रहने दो, नहीं तो जज को लगा कि मैं भी चक्कर खाकर गिर जाऊंगा। शिव शिव है, ओघड़ी है शंकर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शिव की आराधना कोई सरल है क्या, सहज है क्या? शंकर की आराधना सरल सहज। कल आशीष हमसे कह रहे थे कि गुरुजी वो
अपने जो केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, इनके चेहरे पर कितना तेज है ना। हमने कहा ये तेज दुनिया में जितने शंकर के भगत मिलेंगे ना, सब ऐसे ही चमकते हुए मिलेंगे। शिव के जितने भक्त होते हैं, शंकर के जितने उपासक होते हैं, शंकर की आराधना करने वाले जितने होते हैं, शिव तत्व को प्राप्त करने वाले कितने होते हैं, वो सब ऐसे शंकर भगवान की चमक क्या कम है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, कितने सुंदर मेरे महादेव, कितने सुंदर। एक बार गणेश जी ने शंकर जी से कह दिया था, पिताजी 24 घंटे भस्म रमा के रहते हो, भस्म लपेट के रहते हो, कभी एक बार मुझे आपका असली रूप दिखा दो ना। शंकर भगवान बोले बेटा रेन दे, अब बेटा के नहीं है, मेरे को तो देखना है, तुम चलो मेरे साथ। शंकर भगवान ने खूब मना करा पर गणेश जी नहीं माने। गणेश जी नहीं माने तब बाबा भोलेनाथ जी गणेश जी को लेकर चले गए गंगा जी में। जो भोलेनाथ जी ने डुबकी लगाई, और डुबकी लगाकर जैसे भोलेनाथ जी निकल कर बाहर आए, गणेश जी देखते ही उनके हजारों मुख हो गए, हजारों आंख हो गई गणेश जी की, और चक्कर खाने लगे गणेश जी महाराज, इतने सुंदर। तुरंत गणेश जी ने शंकर जी के चरण पकड़कर कहा, तुम तो जैसे थे वैसे ही हो जाओ। शिव जी ने पूछा कैसे? भस्म लपेटो। अब शंकर भगवान भस्म नहीं लगा रहे, गणेश जी ने अपनी सूंड में भस्म भरकर भोलेनाथ जी पे छोड़ी, हाथ से शंकर भगवान को भस्म लगा रहे भगवान गणेश जी। तो शंकर जी ने पूछा ऐसा क्यों कर रहा है? शंकर भगवान से गणेश जी महाराज बोले, आप बड़े सुंदर हो, पर मेरी माता पार्वती से ज्यादा सुंदर हो, इसलिए मेरी माता से ज्यादा सुंदर मैं किसी को देख नहीं सकता, मेरी जान जल रही, इसलिए तुम वैसे ही हो जाओ जैसे थे। शिव जी वापिस वैसे ही हो गए, भस्म रमा। कितने सुंदर है मेरे बाबा की कोई और। लक्ष्मी जी की माता जी, भगवान विष्णु जी की सासू जी ख्याति देवी, लक्ष्मी जी को शिव जी को देने वाली थी, मना कर दिया। सारी देवियां भगवान शंकर को प्राप्त होने वाली थी, शिव जी ने मना कर दिया, ना ना, इतने सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतार, कितना सुंदर स्वरूप मेरे महादेव का, कितना सुंदर। एक स्वरूप की व्याख्या तुम मांगो, सीता जी से कहा तुम मांगो। जानकी जी ने कहा कि मैं ना तो मेरे पास में जल है, ना पूजा की थाली है, ना मेरे पास में कुछ है, मैं अपने आराध्य की पूजन तुम कर रही हो कि करो, क्या करूं? कंकर शंकर है ना, कंकर शंकर है ना, बहुत है। ये इतने आप लोग कथा सुनने आए हो, या बैठ के जब कथा सुनकर जाओ तो सिर पे जिस रज पर आप बैठे हो, जिस जमीन पर आप बैठे हो, जिस आसन पर आप बैठे हो, उसकी रज थोड़ी सी सिर पर लगाकर जरूर जाया करो। इतने करोड़ों लाखों भक्तों में कोई शंकर का ऐसा भक्त आता है जिसके अंदर शिव समाया हुआ होता है, उसकी रज जमीन पर पड़ जाती है, हमारा कल्याण कर कर चली जाती है। कोई ऐसा आया एक भक्ति का बल बढ़ जाए। एक माँ ने लिखा है कि मेरे जीवन का मैं क्या वर्णन करूं कि मेरे घर में संतान नहीं थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि तेरे गर्भाशय में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है, संतान का सुख तेरे को जिंदगी भर पत्र में लिखा उसने, संतान का सुख तेरी जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, तेरे गर्भाशय में गांठ। शुभांगी
बरसैया छतरपुर मध्य प्रदेश से कहीं बैठी हैं शुभांगी जी। बरसिया छतरपुर मध्य प्रदेश से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं शुभांगी जी। अगर कहीं बैठी हो, दिख गई क्या? ऐसा हाथ हिला तो एक बार दिख जाओगी दीदी। हाँ ठीक है। बच्चे को साथ लेकर आई हो क्या? थोड़ा सा ऊंचा करो बच्चे को, अगर लाई हो तो। लाई हो साथ में? नहीं लाए? कई साल हो गए थे गुरुजी, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर ने कह दिया था संतान का सुख नहीं है। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर दिया। सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करा। एक बार करा नहीं हुआ, दूसरी बार करा नहीं हुआ, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग तीसरी बार करा। बाबा की कृपा से 15 दिन बाद गर्भ ठहर गया, पर डॉक्टर का कहना था कि ये बच्चा ठीक नहीं है, इसको निकाल दो, क्योंकि तुम्हारे गर्भाशय में ठीक था नहीं। अल्ट्रासाउंड करवाया, डॉक्टर ने कह दिया बच्चा बेकार है, इसको निकाल दो। पर बाबा पर भरोसा कर कर शिव जी को जल चढ़ाकर आचमन करना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री को खाना प्रारंभ करा। 9 महीने जैसे तैसे निकाला। दूसरी बार अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारा बच्चा अभी ठीक तो है, पर तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तुम्हें ऑपरेशन से बच्चा होगा। तब मैंने गुड़ की डली वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से नॉर्मल डिलीवरी हुई। डॉक्टर ने कहा था यह बच्चा ठीक नहीं है। 15 अप्रैल 2023 को भोले बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। बाबा की कृपा से मैं उसको प्रणाम करने लगा। ये शिव तत्व है। बैठी है बहन, एक बार हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारा भरोसा और हमारी भक्ति, ये शिव तत्व की ओर, ये उघड़ तत्व। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। देखिए हम अकेले नहीं गाएंगे, आप भी जरा बोलिए। जब से